मेरी स्टोरी है एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में, जहाँ पर 7 बजे के बाद जाना मना है। और वहाँ पर जो नए वॉचमैन थे ना, वो भी 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते थे। तो वो देखता है कि जो लास्ट एम्प्लॉय था वो भी जा रहा था। बिल्डिंग में वो था और सिक्योरिटी गार्ड था बस। फिर रूम में जब आता है वो बेड पे लेटता है तो जो उसके वॉशरूम का दरवाज़ा है अंदर वो अपने आप खुल जाता है। फिर वो लेट जाता है लेकिन वो फिर अपने आप दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। 11 बजे का टाइम था और तब उसे ना एकदम से याद आ गया कि उसने स्कूल में किसी बच्चे की आवाज़ सुनी थी। तो उसे ये था कि कहीं बच्चा सच में स्कूल में रह ना गया हो, कि रात का टाइम है, रात को अकेले ऐसे बच्चा है ना रहेगा। उसको ये एहसास हुआ कि ये क्योंकि वही लड़की की आवाज़ आ रही थी ना, तो ये देख के वो पूरा डर जाता है क्योंकि लाइट तो कोई जल नहीं रही थी। एक बस साइड में जो विंडो होती है ना जिससे बाहर की रोशनी आती है। और जब वो बालकनी में खड़ा होकर बात करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो एकदम से नीचे की ओर बैठ के ग्रिल को पकड़ लेता है बालकनी की। तो उसने टैप ऑफ करके उसके बाद ना उसने मिरर की तरफ ऐसे टॉर्च कर दी, तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई बच्चा खड़ा है और उसकी आंखें जो है वो सफेद हैं। आंखें सफेद है और सर में से खून निकल रहा है। तो गार्ड ने बताया कि मेरे साथ भी चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए वो डरा नहीं था तब। लेकिन बॉस ने मुझे चुप करा दिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने ये बात किसी और को बताई, क्योंकि उनकी बदनामी होती है, कोई जॉब पे नहीं लगेगा। वो लड़की क्या करती है, वो जब उनका फादर नहीं मानता तो वो तीसरे फ्लोर से कूद कर सुसाइड कर लेती है अपने बंगलों से। और जब वो सुसाइड कर लेती है तो उसके बाद उसका father- हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं नए पॉडकास्ट के साथ। एंड ये वाला पॉडकास्ट हमारा भूतकाल सीरीज़ का 19वां एपिसोड होने वाला है, जिसमें मेरे साथ है ईशा हेलो। एंड सौरभ। सो अगेन हम एक एक खौफनाक भूतों वाली स्टोरी लेकर आए हैं। तो इस बार हम शुरू करेंगे ईशा से। ओके, मेरी स्टोरी है एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में, जहाँ पर 7 बजे के बाद जाना मना है। और वहाँ पर जो नए वॉचमैन थे ना, वो भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाते थे। और जैसे ही ना कोई एक वॉचमैन ने ज्वाइन किया, तो उसे ना स्कूल वालों ने कुछ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि क्या है क्या नहीं। उसे सिर्फ उसकी ड्यूटीज़ बता दी गई। और वहाँ पर ना 5 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती थी और 6 साढ़े 6 बजे तक स्टाफ को लीव ऑफ कर देते थे। तो जो वॉचमैन था तो कुछ दिन तो अपनी ड्यूटी निभाता रहा, जैसे मतलब करता रहा, ठीक है। लेकिन ना एक दिन क्या हुआ कि वो ना 5 बजे जैसे छुट्टी हो गई, तो सभी बच्चे चले गए और साढ़े 6 बजे तक स्टाफ चले गया सारा। तो उसने, चलो जो उसकी ड्यूटी थी, उसने जाकर अंदर चेक करना शुरू किया कि कोई फ़ैन या लाइट ऑन तो नहीं है, या फिर किसी वॉशरूम की कोई टैप या कुछ चल तो नहीं रहा। तो उसने जैसे वो चेक कर रहा था और फर्स्ट फ्लोर पर उसने देखा सब ठीक था, सब ऑफ था, मतलब क्लासेस रूम खाली थे। तो जब वो सेकंड फ्लोर पर गया तो उसे, जैसे वो रूम्स चेक कर रहा था, उसे आवाज़ आई कि किसी रूम का जो है फ़ैन ऑन है। उसने जब देखा जाकर तो किसी रूम का फ़ैन चल रहा था, तो उसने जाकर उसे ऑफ़ कर दिया। जैसे ही उसने उसे ऑफ़ किया तो किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लग गई, कि जैसे कोई छोटा बच्चा हंस रहा हो। तो उसने जल्दी से पीछे देखा कि छुट्टी तो हो गई है, अब कौन सा बच्चा रह गया। जैसे उसे ये आवाज़ आई तो वो ना जैसे बाहर निकला रूम से और देखने लग गया कि कोई है तो नहीं। उसने आवाज़ भी दी कि कोई बच्चा है यहाँ पर, कि छुट्टी हो गई है, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे वो पूछने लग गया और देखने लग गया। लेकिन हंसने की आवाज़ आ रही थी पर उसे बच्चा नहीं दिखा। तो देखते देखते वो थर्ड फ्लोर पर चले गया। थर्ड फ्लोर पर गया, वहाँ पर भी जैसे बच्चे के भागने की जैसे लग रहा था कि कोई बच्चा भाग रहा है। तो उसने काफ़ी बार आवाज़ दी, तो अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो नीचे उतर के आ गया। नीचे आया तो साथ वाली बिल्डिंग का वॉचमैन खड़ा था, तो और उससे वो बातें करने लग गया, जैसे साथ में लग गया बातें करने। बातें करते करते वो काफ़ी टाइम खड़ा रहा उसके पास। तो उसके बाद वो अपने घर चला गया। जब वो घर गया तो अपने घर जैसे फ्रेश वगैरह होके खाना पीना खा के, है ना, करके, तो जब वो बैठा, 11 बजे का टाइम था और तब उसे ना एकदम से याद आ गया कि उसने स्कूल में किसी बच्चे की आवाज़ सुनी थी। तो उसे ये था कि कहीं बच्चा सच में स्कूल में रह ना गया हो, कि रात का टाइम है, रात को अकेले ऐसे बच्चा है ना रहेगा, तो सुबह कंप्लेंट ना आ जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसने टॉर्च उठाई और स्कूल की चाबियां उठाई और वो वहाँ स्कूल में देखने चला गया। तो जब वो वहाँ गया, उसने जैसे फर्स्ट फ्लोर को दोबारा चेक किया, उसे कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर पर गया, जब उसने जाके फ्लोर पे देखा, दोबारा उसी रूम का फ़ैन चल रहा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अब मैंने तो ये बंद कर दिया था। तो जब वो गया, उसने दोबारा फ़ैन ऑफ किया तो बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई, कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने जल्दी से देखा, उसने आवाज़ देनी शुरू कर दी कि कौन है, बाहर आ जाओ, मैं नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा। वो ऐसे चेक करता करता बाहर निकला। जैसे बाहर निकला तो उसने देखा कि थोड़ी ही दूर ना, कुछ क्लियर नहीं था, पर थोड़ी देर दूर ना कोई बच्चा खड़ा है।
तो उसने देखा उसकी तरफ, तो उसने जैसे उसकी तरफ ऐसे टॉर्च की, तो वो बच्चा गायब हो गया, मतलब दिखा नहीं उसे। तो वो ना, उसने देखा कि चलो शायद बच्चा शरारत कर रहा है कोई, उसने थोड़ा सा गुस्से वाली आवाज़ में बोला कि अगर ये कोई मजाक है तो मुझे अभी बता दो, अभी सामने आ जाओ, वरना मैं सुबह कंप्लेंट कर दूंगा। ये बोल के वो उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे उसे बच्चा भागता हुआ दिखा कि कोई ऊपर गया है, तो वो उसके पीछे पीछे चला गया। जब वो ऊपर गया तो उससे ना ऐसे आवाज़ आ रही थी किसी वॉशरूम में से ना, कोई टैप ऑन है। उसने जाकर जैसे देखा टैप, क्योंकि रात थी तो लाइट्स वगैरह ऑफ थी। तो उसने जैसे टॉर्च की ऐसे जाके वॉशरूम में, तो उसने टैप देखा कि कोई टैप चल रही थी। तो उसने टैप ऑफ करके उसके बाद ना उसने मिरर की तरफ ऐसे टॉर्च कर दी, तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई बच्चा खड़ा है और उसकी आंखें जो है वो सफ़ेद हैं। वो भूत था मतलब बच्चे का? हाँ, आंखें सफ़ेद है और सर में से खून निकल रहा है। तो जैसे उसने ये चीज़ मिरर में देखी, वो एकदम से ऐसे पीछे मुड़ा और उसने जब देखा वहाँ पर बच्चा नहीं था। तो वो थोड़ा डर गया कि ये क्या है ना, कि वहम है या क्या है। तो उसने ऐसे आवाज़ दी कि ये कोई शरारत है तो सामने आ जाओ। तो उस वॉशरूम में से बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लग गई। वो ऐसे टॉर्च घुमाता रहा, देखता रहा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या है। लेकिन उसे पता नहीं चला, आवाज़ अब बढ़ी जा रही थी, जैसे कि कोई हंसी जा रहा है। तो उसने ना ऐसे ही देखते देखते जैसे ज़मीन की तरफ देखा, तो ज़मीन पर उसे खून दिखा कि जैसे काफ़ी खून ही खून हो। तो जैसे ही उसने उसकी तरफ टॉर्च की, तो वो खून भी उसे नहीं दिखा, वहाँ से खून नहीं था। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया और डर के ना वो बाहर से भागने लग गया। जैसे भागने लगा तो उसे ना बच्चा दिखा दोबारा। तो उसने उसे कहा कि अगर बेटा तुम गुम हो गए हो या रह गए हो तो यहाँ पर आ जाओ। और जैसे उस बच्चे ने उसकी तरफ ऐसे दोबारा मुड़ के देखा, उसकी आंखें सफ़ेद थी, तो वो यही देख के डर गया कि उसे पता चल गया कि ये बच्चा तो कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। तो जैसे ही उसे ये चीज़ दिखी, वो वहाँ से भाग गया। एक हिसाब से 9-2-11 हो गया। तो जब वो घर गया तो सारी रात ऐसे वो सो नहीं सका। तो जब वो सुबह उठ के मतलब आया स्कूल दोबारा कि ये बात करने की उसके साथ ये हुआ, उसे रास्ते में वही वॉचमैन मिल गया जिससे वो शाम को बातें कर रहा था। वो कल शाम वाला? हाँ जी, जो शाम को जिसके साथ बातें कर रहा था। तो उसने ना उसे ये सब बातें बताई कि मेरे साथ कल रात को ये हुआ। तो वो ना उसे ऐसे करने लग गया कि तुम्हें रात को जाने के लिए किसने कहा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे, उसे थोड़ी चिंता थी कि कोई बच्चा अगर सच में रह गया होगा तो बात तो उस पे ही आएगी। तो वो उसने ऐसे जब उसे बताया, तो फिर उस वॉचमैन ने उसे ये चीज़ बताई कि यहाँ पर रात को आना मना है, कि स्टाफ या कोई भी वॉचमैन भी अंदर नहीं जा सकता, कि अगर 7 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तो उसने जब पूछा कि ऐसा क्यों है, तो फिर उसने उसे बताया कि काफ़ी साल पहले ना 8th क्लास का कोई बच्चा था, वो ना पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लाइक टॉपर कह सकते हैं आप, टॉपर था। जब एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम में ना किसी कारण कोई हो गया उसके ना, वो पढ़ नहीं पाया, बीमार रहा होगा, कुछ कुछ कारण वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं फेल हो गया, क्योंकि एक होता है ना, शर्म महसूस करता है कि मैं तो टॉपर हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उसने ना बहुत ये फील की और धीरे धीरे ना वो सोचते सोचते डिप्रेशन में चला गया। और एक दिन ऐसे ही उसने स्कूल की छत से कूद कर अपनी जान दे दी। और उसके बाद से काफ़ी स्कूल के बच्चों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि कभी उन्हें वॉशरूम में से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं या ऐसे लगता है कोई भागता है। तो उसी बच्चे का भूत था वो? हाँ जी, तो इस वजह से स्कूल वालों ने इस चीज़ को दबा के रखा कि उनके स्कूल की बदनामी ना हो। बदनामी ना हो, वो बच्चे की आत्मा घूम रही थी वहाँ। हाँ जी। वो बच्चे का भूत वहाँ पर शाम को मंडराता था, जो हाँ जी। जिसने सुसाइड इसी वजह से वहां पर 7 बजे से जाना मना था। और स्कूल वालों ने ये चीज बताई नहीं किसी को, क्योंकि उनके स्कूल की बदनामी होती, नहीं तो बच्चे नहीं आते। एडमिशन नहीं लेता कोई। बस दैट्स इट। चलो अब सौरभ, तुम कौन सी स्टोरी लेकर आए हो? वैसे तो मेरे पास बहुत सी स्टोरी पड़ी है, लेकिन जो मैं आपको आज ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरी इनमें से वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है। ये स्टोरी है एक रेडियो स्टूडियो की, जो यूपी में था। जो यूपी में वो अपनी करंट प्लेस में था ना, यहाँ पे नहीं था। इससे पहले कहीं और था, अभी वो हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पे एक आरजे काम करता था, जो जिसकी नाइट ड्यूटी होती थी, जो रात को ना प्रैंक कॉल करते हैं। वो आरजे था। आरजे पता ही होगा आपको, रेडियो जॉकी। वो था। वो रात को लोगों को प्रैंक कॉल करता था 10 बजे के बाद। इसी वजह से उसका नाम आरजे चालबाज रखा था उन्होंने। उसका स्टेज नेम ये था। तो जो ऐसे अपने रात को 10 और 11 बजे के उसके बीच में उसका शो होता था। तो वो अपनी वो प्रैंक कॉल करता था, लोगों को प्रैंक करता था, और उसका 1 घंटे की शिफ्ट लगा के वो अपना बंद करके चला जाता था। तो एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि जब 10 बजे अपना शो शुरू करने वाला होता है, तो सभी सभी जने चले जाते हैं, जो शो में जिनका अपने शिफ्ट के हिसाब से चले जाते हैं। तो वो देखता है कि जो लास्ट एम्प्लॉय था वो भी जा रहा था। अब वो बिल्डिंग में वो था और सिक्योरिटी गार्ड था बस। तो वो अपना काम करता है, सभी कॉल्स लगाता है, जो करते करते उसको 1 घंटा हो जाता है। अब जब देखता है टाइम, तो वो अपनी लास्ट कॉल लगाता है
तो वो कोई उठाता नहीं है पहले तो, रिंग बजती रहती है। जब वो फ़ोन कट करने वाला था, एन मौके पे कोई फ़ोन उठा लेता है। तो वो जब बोलता है हेलो, तो उन्हें प्रैंक शुरू करने वाला होता है, तो देखता है दूसरी तरफ से किसी के हाँफने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। तो उससे पूछता है कि तुम किसी मुसीबत में हो? तो वहाँ से दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। तो एकदम से वो हाँफने की आवाज़ बंद हो जाती है और एक हँसने की आवाज़ आने लगती है फ़ोन में से। और दूसरी तरफ से कोई बोलता है ऋषभ। जैसे कि किसी को उसका असली नाम तो पता ही नहीं था, उसका नाम ऋषभ था। आरजे का नाम ऋषभ था। लोगों को तो आरजे चालबाज़ पता था ना। तो ऋषभ सुन के पहले तो उसके हाथ-पैर नीले पड़ जाते हैं कि किसी को मेरा असली नाम कैसे पता? बताया नहीं ना उसने किसी को। तो ये सुनते ही वो फ़ोन कट कर देता है। कट करने से पहले उसको शायद ये होता है कि उसकी जो कमरे की लाइटें हैं वो फ्लिकर करने लग जाती हैं। वो ये देख के वो डर जाता है और फ़ोन कट कर देता है। तो फ़ोन कट करने के बाद ही वो जब दूसरा किसी को फ़ोन लगाने लगता है तो देखता है उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क ही नहीं है। मतलब पूरे स्टूडियो की लाइटिंग पूरी फ्लिकर कर रही है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो वो जब अपने केबिन से बाहर देखता तो पूरे बिल्डिंग की ही लाइटें फ्लिकर कर रही हैं पूरी। तो वो आवाज़ लगाता है सिक्योरिटी गार्ड को, तो वो भी नहीं आता। फिर वो अपने स्टूडियो का गेट खोल के जब बाहर लॉबी में जाता है, तो वो होता है ना जो मीटिंग वाला टेबल होता है, जिसके आस-पास कुर्सियाँ लगी होती हैं, तो वो देखता है कि एक टायर वाली कुर्सी अपने आप उसकी तरफ चल के आ रही है। ये देख के वो पूरा डर जाता है। जब वो भागता है गेट खोलने के लिए स्टूडियो का अपना दूसरा लॉबी का, तो वो गेट जाम हो जाता है, खुलता ही नहीं है। पूरा वो डर गया। जब उसको पीछे से एक आवाज़ आती है ऋषभ फिर से, तो देखता है कि उसके पीछे कोई औरत खड़ी है सफ़ेद कपड़ों में, जिसका पूरा फेस जला हुआ है। वो जो फोन पे बात करी थी वही भूतनी है जो। उसको ये एहसास हुआ कि ये क्योंकि वही लड़की की आवाज़ आ रही थी ना, तो ये देख के वो पूरा डर जाता है। क्योंकि लाइट तो कोई जल नहीं रही थी। एक बस साइड में जो विंडो होती है ना, जिससे बाहर की रोशनी आती है, चांद की चांदनी। चाँद की चाँदनी वो बोल सकते हैं। उसमें से वो देखो, इमेजिन करो कि उस चाँद की चाँदनी उस लड़की पे पड़ रही है और उसका बस जला हुआ मुँह दिख रहा है उसको। उस बंदे पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। हाँ, ऐसे ही वो डर जाता है। ये देख के वो पूरा डर गया, तो एक वो बिल्डिंग के अपने उस रूम के कोने में छुप कर बैठ जाता है, ऐसे घुटनों में सिर दे के अपना, और रोने लगता है। तो थोड़ी देर बाद जो गार्ड था वो वापस आ जाता है। वो गार्ड लॉक खोलता है तो सब कुछ नॉर्मल था, लाइटिंग-वाइटिंग सब कुछ नॉर्मल था, उसके फ़ोन का सिग्नल भी आने लगा। तो जब गार्ड ने उसको जाके उठाया, तो ऋषभ अपना सिर उठाता है और ऋषभ की आंखें सफ़ेद होती हैं। जैसे आँख का बीच वाला पार्ट है ही नहीं, सफ़ेद आँख थी बिल्कुल। वो उसको बोलता है कि इस जगह को छोड़ दो और चले जाओ, वरना मैं सबको मार दूंगी। आदमी ऐसे बोल रहा था कि मैं सबको मार दूंगी। पोजेस हो गया वो। पोजेस हो गया था। ये देख के गार्ड डरा ही नहीं। ये देखो, आम तो गार्ड को डरना चाहिए। तो देख लो कि 5 मिनट 5-10 मिनट वो गार्ड उसके पास ही बैठा रहता है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो डर के भाग जाता। गार्ड डरा ही नहीं, पूरा बिल्कुल उसके साथ बैठा रहा, पानी का गिलास पकड़ के कि जब उसको होश आएगा मैं उसको पानी दूंगा। तो पूरे शायद 15-20 मिनट बाद उसको होश आया, तो उसने उसको पानी पिलाया। तो ऋषभ ने उसको ये सब बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो गार्ड ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, उसने बताया कि ये सब यहाँ पे नॉर्मल है, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट ही करता था। उसके साथ भी ये चीज़ एक्सपीरियंस हो चुकी थी। उसने उसको फिर सारी बैक स्टोरी बताई इसकी कि ये जो बिल्डिंग है, वो औरत जो आई थी ना, उसका घर तोड़ के बनाई है। उस औरत का ये कहना है कि मेरे घर की ज़मीन पे ये बिल्डिंग बनी है। उसने उन्होंने उसका घर तोड़ा, शायद जैसे बिल्डर करते हैं, उसको मरवा दिया होगा या कुछ भी। अब वो उस बिल्डिंग को ही अपना घर बनाना चाहती है। पुरानी रिवेंज स्टोरी। रिवेंज स्टोरी है। तो गार्ड ने बताया कि मेरे साथ भी चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए वो डरा नहीं था तब। उसने बताया कि मैंने लोगों को बताया था, मैंने बॉस को भी बताया था अपने, लेकिन बॉस ने मुझे चुप करा दिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने ये बात किसी और को बताई, क्योंकि उनकी बदनामी होती है, कोई जॉब पे नहीं लगेगा। ठीक है जी। वही स्कूल वाली बात होगी। लेकिन वो इस हादसे से इतना डर चुका था, उसने वो जॉब ही छोड़ दी। वो गार्ड की तो मजबूरी होगी, उसको तनख्वाह अच्छी मिल रही होगी इसलिए वो लगा रहा, लेकिन आरजे को वो कहीं और भी जॉब मिल जाएगी, वो कहीं और चला गया, उसने अपनी जॉब की। तो कुछ देर बाद उस आरजे, जब वो कहीं और काम कर रहा था, उसका दोस्त जो उसी बिल्डिंग में उसी के साथ काम करता था, उसने बताया कि अब वो स्टूडियो ही बंद हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद वो चीज़ें और लोगों ने भी एक्सपीरियंस की, पर बिल्डिंग वो तब चेंज हुई जब उस बॉस के साथ वो चीज़ हुई, जब बिल्डिंग के। बॉस के साथ भी हुई। जब बॉस को वो दिखी तब उसने बिल्डिंग ही चेंज कर दी, मतलब जब तक लोगों को दिख रही थी उसने चुप कराने की कोशिश की लोगों को। तो जब अपने साथ हुआ तो। अपने साथ हुआ, मतलब एट द एंड उस लड़की ने उस बिल्डिंग को ही अपना घर बना लिया, जिसको उन्होंने उसका घर तोड़ के बनाया था। और अच्छी बात यह है कि वो आरजे मरा नहीं और कोई भी नहीं मरा इसमें। और ये स्टोरी रियल है क्योंकि उस ऋषभ के भाई ने ही किसी को ये भेजी थी स्टोरी। किसी ने यूट्यूब पे डाली है, उसके भाई ने इसको भेजी थी ये। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हो तो भेजें, हम सुनाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किस चीज़ का? ईमेल का। हॉरर प्लस रिवेंज स्टोरी थी। अब आपकी स्टोरी। सो मेरी जो कहानी है वो मुंबई की कहानी है। एक मुंबई में काफ़ी रिच फैमिली थी, बहुत ही अमीर फैमिली एक।
जो बिलियन वहाँ के मिलियनर होते हैं मुंबई में, वहाँ से एक थी। तो 2010 के अराउंड की ये स्टोरी है, 2008 की आई थिंक। तो उसके बेटे की सी शादी। तो वो चाहता, एक तो जैसे अमीर बड़ी ग्रैंड पार्टी देते हैं, वो उसने सोचा कि वो रिसेप्शन तो हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने शादी करनी है जहाँ पर फेरे होंगे वो हम सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर्स ही होंगे, मतलब जो रिश्तेदार उनके जो होंगे, खास रिश्तेदार सिर्फ उनके साथ, ताकि पूरी प्राइवेसी और जश्न को आराम से मनाया जा सके। और उसके लिए उन्हें चाहिए एक बड़ा बंगलो। तो वो पता करते मुंबई में, उन्हें एक मुंबई के पास ही एक बंगला मिलता है, बहुत ही आलीशान बंगला। और वो स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए था, लोग अमीर लोग रेंट पे लेते थे उसे अपने फंक्शंस करने के लिए। तो वो बात करता है, तो वो और उसकी बीवी देखने जाते हैं वो बंगलो, काफ़ी बड़ा बंगलो था। तो वहाँ पर एक जो होते हैं डील करवाने वाले डीलर आता है, वो उन्हें सारा अंदर से दिखाता है। 3 फ्लोर टोटल थे वहाँ पर बंगलों में। तो वो पहले 2 फ्लोर दिखाता है, उनको बहुत पसंद आते हैं। तो वो बोलता है डील पक्की समझूं? तो वो बोलते हैं कि हमें तीसरा फ्लोर भी दिखाओ। तो वो डीलर बोलता है कि तीसरा फ्लोर कभी वो रेंट पे देते नहीं किसी को भी, क्योंकि जो यहाँ के ओनर है वो इंग्लैंड में रहते हैं और सिर्फ 2 फ्लोर्स ही अलाउड हैं। तो उसने पूछा जो जिन्होंने लेना था, बोला कि तीसरे पे कोई रहता है? बोलो नहीं रहता कोई नहीं, ये बंद ही रहता है। तो वो बोला हमें तीनों ही चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है और हम आराम से अपना फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं पूरा, हमें एक हफ्ते के लिए ये पूरा बंगलो चाहिए। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो उनसे बात करता है डीलर इंग्लैंड से। तो वो पहले तो मना कर देते हैं, फिर वो सोचता है चलो ठीक है अगर यही चाह रहे तो दे देते हैं। तो फिर वो एक हफ्ते बाद उन्होंने शिफ्ट होना था वहाँ पर, तो वो सफाई वगैरह ऊपर करवा देते हैं। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर रिश्तेदार आ जाते हैं। तो फर्स्ट नाइट जो संगीत वाली होती है, वो जश्न वगैरह मनाते हैं, अपना गाने गाते संगीत पूरा करके रस्म रिवाज करके सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। जो लड़का था और कुछ उसके साथ वाले फैमिली मेम्बर्स, उनको 3rd फ्लोर पे कमरा मिला था। तो लड़के का जो कमरा था वो बिल्कुल फ्रंट पे था, जहाँ पे बालकनी होती है। सो रात को वो जब सब कुछ अपने फंक्शन करके अंदर बैठ जाते हैं अपने अपने रूम में, तो वो उसे कॉल आती है उसकी फियोंसे की। तो वो बात करता करता बालकनी में चला जाता है। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पर। तो जब वो बालकनी में खड़ा होकर बात करता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो एकदम से नीचे की ओर बैठ के ग्रिल को पकड़ लेता है बालकनी की। तो उसे लगता है कि किसी शायद हवा की वजह से ऐसा हो, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो वो फिर वो बालकनी को बोलता है कि तेज़ हवा है, बालकनी में रहने देता हूँ। वो नीचे चला जाता है टेरेस पे। फिर वो टेरेस पे जाके लगभग 1-1.5 घंटा बात करता है अपनी फियोंसे से फ़ोन पे, फिर वापस रूम में आ जाता है। फिर रूम में जब आता है वो बेड पे लेटता है, तो जो उसके वॉशरूम का दरवाज़ा है अंदर, वो अपने आप खुल जाता है। तो उसे वो देखता है थोड़ा सा उठकर, उसे लगता है शायद पुराने दरवाजे थोड़े या रिपेयर करने वाली होगी, अपने आप हो गया। फिर वो लेट जाता है, लेकिन वो फिर अपने आप दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। फिर उससे थोड़ा खटकती है आवाज़ की क्या चक्कर है। फिर वो उठता है, दरवाज़ा खोलता है बाथरूम का, देखता है अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर वो दरवाजे को चेक करता है, हैंडल थोड़ा लूज़ है या नहीं, हैंडल भी ओके था। तो फिर वो बंद करके दरवाज़ा फिर अपने बेड पे लेट जाता है। फिर उसे बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है जैसे कोई शावर ऑन हो बाथरूम का। तो वो थोड़ा घबरा जाता है कि अभी तो मैं चेक करके आया, अंदर तो कोई भी नहीं, तो वॉशरूम का शावर कैसे अपने आप ऑन हो गया। तो वो अंदर जाता है, दरवाज़ा खोलता है, शावर सच में ऑन था। वो शावर को बंद करता है। उसके बाद फिर वो लाइट ऑफ करके दोबारा, अभी दरवाज़ा बंद ही करने वाला होता है कि शावर फिर से ऑन हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये चक्कर क्या है। फिर वो हिम्मत करके लाइट ऑन करता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो जो आईने बने होते हैं ना, जैसे फॉगी आईने होते हैं कि आर पार दिखता नहीं है, जो नहाने के लिए बने होते हैं, उसके पार कोई खड़ा है जैसे। वो थोड़ा घबरा जाता है, एकदम से दरवाज़ा बंद कर देता है और पीछे घबरा कर दीवार के साथ लग खड़ा हो जाता है। फिर इतना सा दरवाज़ा फिर से अपने आप खुलता है और उस दरवाजे के बीच में से वो देखता है कि कोई औरत खड़ी है खुले बालों वाली, जिसके सर से खून निकल रहा है। इतने से दरवाजे में से उसे वो देखता है। शीशे के पीछे दिख रहा था अभी उसे। इतना दरवाज़ा खुल गया बाथरूम का, तो दीवार के पास लगा ऐसे देख रहा है कि उसे वो दिखाई देती है, वो उसी की ओर देख रही है अपने भयानक चेहरे के साथ। तो जब वो उसे देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और दरवाज़ा खोल कर चिल्लाता हुआ नीचे की ओर भागता है। तो उसकी आवाज़ सुन के बाकी के रिलेटिव्स भी बाहर आते हैं अपने रूम से। तो वो उसके पीछे जाते हैं, वो सीधा जाके टेरेस पे रुकता है बाहर जाकर। फिर वो सबको बोलता है कि जल्दी बाहर आओ बाहर आओ। तो सभी घबरा कर बाहर आते, क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे बाथरूम में किसी को देखा है, कोई औरत थी और वो भी बहुत डरावनी शक्ल वाली, मैंने किसी भूत को देखा है। तो उस बंगलों में 2 केयर टेकर भी थे, जो उस बंगलों को जिन्होंने डील करने के बाद उन्हें छोड़ा था कि सारे सामान का ध्यान रखें कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो वो दोनों केयर टेकर बताते हैं कि ये 1990 के अराउंड की कहानी है, जब वो फैमिली यहीं पे रहती थी जिन्होंने ये बंगलो बनाया था।
तो उनकी जो बेटी थी उसे एक मिडिल क्लास लड़के के साथ प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका जो फादर है वो अपने किसी बिजनेसमैन के लड़के के साथ उसकी शादी करवाना चाहता था ताकि उनकी बिजनेस और ग्रो हो, जैसा कि बिजनेसमैन की थिंकिंग होती है। लेकिन वो लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उसका फादर एक मिडिल क्लास घर में अपनी बेटी को ब्याहना चाहता था। तो इसके लिए वो लड़की क्या करती है, वो जब उनका फादर नहीं मानता तो वो तीसरे फ्लोर से कूद कर सुसाइड कर लेती है अपने बंगलों से। और जब वो सुसाइड कर लेती है तो उसके बाद उसका फादर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना ही वो इस घर में रहना चाहता था, तो वो ये अपना बंगलो छोड़ के इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये बंगलो ऐसे ही रहता है और थर्ड फ्लोर उन्होंने इसीलिए सील करके रखा था ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो ही ना, क्योंकि उसकी बेटी ने वहाँ से कूद के अपनी जान दी थी, तो इसलिए उन्होंने उसे कम्प्लीटली सील ही कर दिया ताकि जो रेंट पे भी लेने आए तो वो भी उस फ्लोर की ओर ना देखें। तो यही रीज़न था कि वो तीसरा फ्लोर अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा कहने के कारण उन्होंने ये तीसरा फ्लोर जो ओपन किया था, ये अभी जो हुआ है ये सिर्फ उस तीसरे फ्लोर की वजह से हुआ है। तो उसके बाद वो इमीडिएटली उस बंगलों को छोड़कर किसी और बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी शादी के लिए। पर वो लड़का काफ़ी दिनों तक कोई शौक से बाहर ही नहीं आता जो उसने उस वॉशरूम में देखा। सो ये थी मेरी स्टोरी। एक तरफ से उनका बचाव हो गया कि वो मरा नहीं। हाँ, अपनी तीनों की स्टोरी में कोई भी नहीं मरा आज ना, अगली बार मारेंगे। तो ये थी हम तीनों की एक एक स्टोरी। उम्मीद करता है आपको थोड़ा बहुत डराने में हम सक्षम रहे होंगे। तो अब एक और नई स्टोरी के साथ, एक्चुअली 3 नई स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द हम लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मस्ट वॉच, लाइक एंड डू सब्सक्राइब।